कॉमन चीज़ मैं और एड्रेस करना चाहता हूँ। मेजरली आज के तारीख में सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं एंड मेजरली बोथ आर वर्किंग होते हैं, राइट। सो इन दैट सिनेरियो ये एक और भी प्रॉब्लमेटिक है कि बच्चा अकेला रहता है एक मेजर समय में, जब वो किसी ना किसी को तो सुपुर्द करना है। अगर वो न्यूक्लियर है, माँ बाप कहीं और रहते हैं, वो अपने कामकाज के लिए कहीं और रहते हैं, हाउ दे शुड मैनेज सो दैट दे कैन एटलीस्ट मेंटेन their principle to their kids. They can at least transfer that much principle to their kids, which is very very essential because उनके जो रीति रिवाज हैं, संस्कृति है, that should go on, that should transfer. So how they can do it when both are working? Yes, I've seen so many families जहाँ husband wife दोनों working होते हैं and when they plan an issue, तो at that time husband या wife में से कोई एक sacrifice करता है अपने work को थोड़ा, जो मैनेज कर सकता है। यहाँ पे तो मैं लंबा डिस्कशन करना चाहता हूँ। यहाँ पे भी आजकल एक ईगो क्लैश होने लगा है। जो सेक्रीफाइस करते हैं लोग उनको कमज़ोर समझते हैं। सर मैं फिर वही बोलूँगी कि लाइफ हमारी है, लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। लोग क्या कहेंगे ना, ये सबसे बड़ा इस दुनिया का प्रॉब्लम है, लोग क्या कहेंगे। और इस लोग क्या कहेंगे को अगर आपने जीत लिया ना, तो आपने दुनिया जीत ली। मैं तो उल्टा ये करता हूँ कि ये जो लोग बोलते हैं ना कि चार लोग क्या कहेंगे, वो चार भी यही सोच रहे कि चार क्या कहेंगे, वो चार भी वही सोच रहे कि चार लोग क्या कहेंगे। चार है कहाँ ये नहीं पता किसी को। ये पता नहीं है। वो कहते हैं ना कि आप किसी डॉक्टर क्या गए, एक मैडम केनाश्री हैं, अभी मेरे कॉलेज में आई थी, बहुत अच्छी पोएम उन्होंने चार लोग पे लिखी, बहुत अच्छा बोला। डॉक्टर चड्डा को दिखाया तो लोग बोलेंगे कपूर को क्यों नहीं दिखाया, और कपूर को दिखाया तो ये क्यों बताया, वो क्यों नहीं बताया, क्योंकि लोगों को तो क्वेश्चन करना ही है ना। सर सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस रोग को आपने हटा दिया। बिकॉज लाइफ वर्क्स ऑन 2 प्रिंसिपल्स, जो मैं पर्सनली बोलती हूँ, KFP एंड BFP। ओके। हमें अपनी लाइफ अपने अंदाज में जीनी है, हमें हमारे गोल्स अपनी तरह से अचीव करने हैं। बहुत फर्क पड़ता है, दैट इज BFP। लोग क्या कहेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, KFP। सो यू नीड टू डिसाइड वे यू वांट टू गो। एक छोटी सी कहानी है, लास्ट ईयर मैंने MyFM चैनल पे भी 15 दिन काउंसलिंग किया था स्टूडेंट्स का, बोर्ड स्टूडेंट्स का। ओके। तो तब भी मैंने उनको ये डर को हटाने के लिए ये बात बोली थी, क्योंकि बच्चे को कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर रहता है। यस। तो मैंने कहा था कि एक बार मैं यहाँ नरेट करना चाहूँगी स्टोरी। श्योर। एक छोटा सा गाँव था, उसमें खूब सारे फ्रॉग्स थे। उन फ्रॉग्स ने डिसाइड किया कि एक टावर है, इस टावर की हम रेस लगाते हैं, जो सबसे पहले चढ़ेगा वो विनर होगा। बोले डन। नेक्स्ट डे सारे फ्रॉग्स आते हैं, रेस शुरू होती है, गांव के दूसरे लोग भी आते हैं देखने के लिए, एंड दे ऑल आर वायरस जस्ट लाइक, जो खुद आगे नहीं बढ़ते हैं, पर जो आगे बढ़ता है ना उनको दोनों तरफ से पीछे से खींचते हैं। और उनके कान इतने तेज होते हैं कि कोई इनवाइट करे या ना कराए, विदाउट इन्विटेशन पहुंच जाते हैं। तो वो एज अ वायरस आ गए थे। रेस शुरू होती है, एंड एज यू नो ना, फ्रॉग कैसे क्लाइंब करते हैं, 2 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन, 2 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन। फ्रॉग ने अपना क्लाइंबिंग स्टार्ट करा, वो 2 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन, थक रहे हैं, चढ़ रहे हैं, थक रहे हैं, चढ़ रहे हैं। नीचे से लोग चिल्ला रहे हैं जो देखने आए थे, अरे इतना बड़ा टावर तुम नन्हे नन्हे से मेंढक नहीं चढ़ सकते, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और हमारा भी। तुम्हें देखने बुलाया किसने, बट स्टिल यू आर हियर। धीरे धीरे इतना बोले, अरे इतना बड़ा टावर तुम नन्हे से मेंढक नहीं चढ़ सकते, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। बहुत सारे फ्रॉग गिव अप कर गए। एक ग्रुप था चढ़े जा रहा था, अरे इतना बड़ा टावर तुम नन्हे से मेंढक चढ़ोगे तो सीधा ICU में जाओगे, देखो सारे इंटेलिजेंट फ्रॉग्स नीचे बैठे हैं, नीचे आ जाओ। सारे फ्रॉग गिव अप कर देते। एक नन्हा सा टाइनी सा फ्रॉग चढ़े जा रहा है, वो नीचे देखता है, फिर चढ़ता है, नीचे देखता है, चढ़ता है। अरे इतना बड़ा टावर तुम नन्हे से मेंढक नहीं चढ़ सकते, अब तुम नीचे गिरोगे तो सीधा वेंटिलेटर पर जाओगे, देखो सारे इंटेलिजेंट फ्रॉग्स नीचे बैठे हैं। वो फिर देखता है, फिर ऊपर चढ़ता है, एंड शॉकिंगली वो फ्रॉग क्लाइंब कर लेता है। प्राइज सेरेमनी होती है, उससे पूछा जाता है व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर रेस विनिंग। तो उसे एक बार पूछा जाता है, 2 बार पूछा जाता है, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, वो आंसर नहीं देता है, बिकॉज दैट फ्रॉग वॉज डेफ। जिन्हें सुनाई देता था वो सारे डीमोटिवेट होकर नीचे बैठ गए, और उसे सुनाई नहीं देता था। उसे लगता, लोग कहते इतना बड़ा टावर तुम नन्हे से मेंढक चढ़ नहीं सकते, उसे लगता लोग कह रहे और ऊपर चढ़ो, और ऊपर चढ़ो, और उसने टावर क्लाइंब कर लिया। तो जब भी आपको लोग कुछ कहे ना, डफ हो जाए, बिकॉज इट इज योर लाइफ एंड यू नीड टू लिव
योर लाइफ ऑन योर कंडीशंस। बट अगेन नाउ कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, अगर दोनों में से कोई एक सेक्रीफाइस भी करते हैं 2 years 3 years देन दे कैन, जब उन्हें लग रहा है कि हमारे बच्चे को जो इस इनिशियल फेज में हमें देना था वो हमने दे दिया, अब वो प्ले स्कूल में जाना स्टार्ट कर रहा है और धीरे धीरे वो अपनी लाइफस्टाइल को रेगुलराइज कर सकते हैं। 8 9 10 ईयर्स तक आके फिर वो किसी घर पे जब वो बच्चा स्कूल से आता है तो एक मेड को रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे में जो बेसिक वैल्यूज़ इनकलकेट करने थे वो कर दिए हैं। एंड आजकल तो अगर दोनों पेरेंट्स जॉब में हैं तो घर में कैमरा एंड ऑल तो आजकल बहुत कॉमन है। दे कैन वॉच कि स्कूल से आने के बाद जो 2 या 3 घंटे का टाइम है उसमें हमारा बच्चा सेफ, सिक्योर और सही कंडीशंस में है। इसमें थोड़ा सा मदद अभी हमारा पैंडेमिक ने कर दिया है, बिकॉज अभी ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी आ गया, हाइब्रिड कल्चर भी आ गया है। रिसेंटली वी कवर्ड वन स्टोरी इन डिटेल that how much it is essential nowadays for every corporate and every company to keep this hybrid model for their employees. Otherwise they are also not getting, because now people have a work life balance and a lot of buzz around that as well. Yes. So maybe hybrid work can they do. But nowadays again it is been changing. अगर मैं पुणे की बात करूँ तो again now वर्क फ्रॉम होम। बट ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, दोनों में से किसी एक को थोड़े दिन तो सैक्रिफाइस करना जरूरी है, अदरवाइज वो फाउंडेशन बिगड़ जाएगा। Yes.